आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बेटा एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। ठीक है, 5.2 में मैंने आपको फर्स्ट 8 क्वेश्चंस तक करवा दिया है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कर रहा है, एक बारी पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपको बोल रहा है डेट एफ एक्स इक्वल्स टू मोड में x माइनस वन। एफ एक्स इक्वल टू मोड में x माइनस वन, और x कहाँ से आ रहा है, एक रियल नंबर है। वो कह रहा है प्रूव करो ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू वन पर। ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू वन पर। देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने इस पे बेस कुछ किया ही नहीं है। हम लोगों ने अभी जितने भी क्वेश्चन किए थे वो हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव पे बेस क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी बताओ कि x इक्वल टू वन पे है या नहीं। अभी तक ऐसा तो कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें वाला डेरिवेटिव निकालो, हमने निकाल दिया। तो इसका क्या मतलब है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये चीज़ करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो उस चीज़ को जान लो कि क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है, करना क्या है। ठीक है, ओके। उससे पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डेरिवेटिव करो, तो मैंने तो ऐसा कोई डेरिवेटिव सिखाया नहीं आपको कि मॉड के अंदर कोई चीज़ हो उसका आप डेरिवेटिव कर दो। ऐसा तो मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं डेरिवेटिव के, बट ऐसा कुछ नहीं बताया कि मॉड के अंदर अगर कुछ लिखा है तो उसे आप डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ सर्टेन फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उनको करने के लिए हमें लिमिट वाले चीज़ों का कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ता है। क्या मतलब वो चीज़ का, अभी हर चीज़ पे आ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। सबसे पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट को समझ लो। ठीक है, तो यहाँ सुनो, हम बोलेंगे अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be a function f(x) is said to be differentiable। कोई भी अगर फंक्शन है हम उसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू एनी पॉइंट a। मान लो कोई पॉइंट a है और आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन इस पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कब होगा डिफरेंशिएबल? इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए किसके बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव के। अब ये क्या चीज़ होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव? ये तो पहले कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अभी सबको समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, आप लोगों को याद होगा कि आपने 11 के अंदर एक लिमिट निकाली थी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f a प्लस एक्स। ठीक है, सॉरी a प्लस एक्स नहीं, a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। याद है ये लिमिट? आप लोगों ने ये एक लिमिट निकाली होगी। ठीक है, ओके, फिर से देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सेम चीज़ मैं दोबारा से रिपीट करके लिख रहा हूँ। अब दोनों में क्या अंतर है वो बताएंगे, अभी आपको दोनों में क्या फ़र्क है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये मैंने दोनों चीज़ें सेम लिखी हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, इस जीरो के ऊपर माइनस लग जाएगा और यहाँ वाले जीरो के ऊपर प्लस लग जाएगा। आई होप कि आपको इस जीरो के ऊपर जो मैंने माइनस लगाया है, इस जीरो के ऊपर जो मैंने माइनस लगाया है, इसका मीनिंग आपको पता है, और इस जीरो के ऊपर जो प्लस लगाया है इसका भी आपको मीनिंग पता है। नहीं पता तो थोड़ा सा वेट करो, मैं सब कुछ बता दूंगा। अब क्या बोला फिर से वेरी क्विकली, हमने बोला कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे कब डिफरेंशिएबल होगा। कब होगा डिफरेंशिएबल? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, वो ये होता है जो नीचे लिखा है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना हमने 11th में सीखा था। इस वैल्यू को निकाल लो, फिर इसको निकाल लो, इसे बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है बेटा, डिफरेंशिएबल। अब बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आएगा मैं अभी भी क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, सो बेटर ये है कि हम इस क्वेश्चन नंबर 9 को करें ही नहीं, अभी के लिए छोड़ दो। मैं इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले उसको समझो। अगर आपको वो समझ में आया है देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बोथ। ठीक है, जो करवाने जा रहा हूँ पहले उसको समझने की कोशिश किया। ठीक है, तो जस्ट वेट, देखिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ नोट करो, मतलब ऐसे ही देख लो,
मान लो कि फंक्शन लिखा है एफ एक्स, ठीक है बेटा। एफ एक्स कुछ इस तरीके से लिखा है, से 3x+5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो 2x² + 7 ऐसे लिख दिया, ठीक है। और मैंने बोला ये ऊपर वाला कब डिफाइंड है, व्हेन x का वैल्यू लेस देन 2, और नीचे वाला कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। क्या मतलब है इस चीज़ का, इन चीज़ों को समझने से पहले, जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, तब तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, 9, 10 भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझो, सपोज अगर मैं आपको बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप 1.5 निकालो, तो f 1.5 निकलेगा कैसे। ये 1.5 किस में डालोगे तुम, इस ऊपर वाले में डालोगे, नीचे वाले में डालोगे, सोचो। 1.5 ऊपर वाले फंक्शन में डालोगे, नीचे वाले में डालोगे। यहाँ बोला है कि x का वैल्यू जब जब 2 से छोटा होगा यू हैव टू टेक फंक्शन इक्वल टू दिस, ये बोला गया, अगर आपको समझ में आती है तो, ठीक है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन। उसने बोला जब जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा, इन डैट केस टेक योर फंक्शन एज दिस। इसका मतलब अगर आपको 1.5 निकालना है तो 1.5 इसमें डलेगा। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। ऐसे अब मान लो ऐसे मैंने बोला f3 निकालो, तो 3 किस में डालोगे, ऊपर वाले फंक्शन में डालोगे या नीचे वाले में डालोगे, अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोला जब जब x का वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो इसमें डाल दो इसमें 3, ठीक है। अब ये सब मैंने क्यों बोला, बहुत से बच्चों को तो ये बातें पता होंगी, क्यों बोली सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर चीज़ समझ में आती है, ठीक है। ओके, फिर से अभी थोड़ा सा क्लीनिंग करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्या बोलना क्या चाह रहे थे। ये तो ऐसी बेसिक सी बातें बताई, क्लियर। अब तुम लोग एक बात ध्यान से सुनो। मान लो कि मैंने आपसे पूछा बेटा ये बताओ क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या पूछा आपसे, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो बड़े ध्यान से सुनना, देखो बेटा ये रहा 2 के पीछे फंक्शन क्या है 3x+5, 2 के आगे फंक्शन क्या है 2x² + 7। अब 2 के पीछे इसके पीछे फंक्शन हमेशा ये रहेगा, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है 3x+5, 3x+5 हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। ऐसे ही 2 से आगे ये फंक्शन रहेगा, ये भी डिफरेंशिएबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सपोज 5 पे अगर आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो ये डिफरेंशिएबल होगा। अब फिर कुछ बच्चों को बात समझ नहीं आ रही होगी, यार चेक करते कैसे सर, वही तो पूछ रहे हैं कि 5 पे डिफरेंशियल होगा कैसे, ये कैसे चेक करें। आ रहे हर चीज़ पे आ रहे हैं। अभी तो ये मानो कि 5 पे क्या 2 से आगे हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। मेनली दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत ये आएगी हमको ये चेक करना है क्या ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल है। 2 पे क्यों चेक कर रहे हैं भाई, एक्चुअली जो फंक्शन गिवन है ना ये 2 पे ब्रेक हुआ है। 2 के लेफ्ट में तो ये फंक्शन कुछ और है और 2 के राइट में फंक्शन कुछ और है। 2 के लेफ्ट में ये फंक्शन कुछ और है, 2 के राइट में फंक्शन कुछ और है, इस वजह से दिक्कत है। अब इसको चेक करने का बहुत ईजी तरीका है, एक तो ईजी तरीका है जो कि एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है बट आप लोगों के लिए ठीक है। देखो कैसे, आप एक काम करो, इसका नॉर्मली डेरिवेटिव करो। अगर मैं सोचूं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 3 होगा। अब इस 3 में कहीं x बचा नहीं बचा, तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, सुनते रहो। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करो नॉर्मली, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 6x। कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, सॉरी 4x। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4x आएगा। इसमें x बचा, हाँ बचा, तो x की जगह 2 उठा के डाल दो। तो जैसे आप x की जगह पे 2 डालोगे इसका आंसर 8 आ गया। तो ये है इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर से सुनो, पहले मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला 2 पर, कितना आया 3 आया, उसमें कोई x नहीं था इसलिए मैंने x की वैल्यू डाली नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव में जब डेरिवेटिव करा 4x आया, इसमें 2 डाला, अल्टीमेटली 8 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 3 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 8 है, बट दे आर नॉट इक्वल। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ना ये 2 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आई थिंक कुछ सेंस बननी आपके दिमाग में शुरू हो गई होगी कि क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ओके, अभी इसी फंक्शन में
मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, आप बस ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं चेंजेस कहाँ कर रहा हूँ। पहले तो मैंने ये सब रब किया, जितना येलो वाला पार्ट मैंने लिखा है इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब तुम ध्यान से देखना, फिर से देखना मैं कहाँ कहाँ चेंजेस कर रहा हूँ। इस 3 को हटाया मैंने, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। ये x के आगे मैंने उठा के इस पर 8 लिखा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब तुम एक काम करो, इसका डेरिवेटिव करो दोबारा से। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 8 आया। इसमें कहीं x है नहीं है, तो यही आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब तुम इसको डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x। इसमें x है, हाँ है। x के क्या डालोगे, ये 2 उठा के डालो, तो कितना आया 8। नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ गए, सेम आ गए इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है ये 2 पे भी डिफरेंशिएबल है, 2 के पीछे भी ये डिफरेंशिएबल था, 2 के आगे भी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। 2 के पीछे क्यों डिफरेंशिएबल है, हम उसके लिए बस इंग्लिश में लिख देंगे, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज़ डिफरेंशिएबल। वैसे तो क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में वो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने को बोलेगा कि ये बताओ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। मतलब इतनी लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा कि ये गिवन फंक्शन है, बताओ ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है या ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, सिंपली वो ये बोलेगा इस पॉइंट पे चेक करो। तो अगर आपको ये चेक करना है कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो सीधा तरीका ये है कि आप नॉर्मली डेरिवेटिव करके देख लो, आपको पता लग जाएगा वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। अभी भी आई थिंक कुछ बच्चों को बात समझ आई नहीं होगी, तो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, फिर तो 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल्दो इतने में तो समझ आ जाना चाहिए। जैसे मान लो इस बार हमने ये फंक्शन लिखा 10x² + 5, ठीक है, इतना +7 ये लिखा, और यहाँ पे कंडीशन लगाई x <= 1 x > 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि चेक करो क्या ये गिवन फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है। तो तुम लोग क्या करो, अभी तो ये ऐसे करना एग्जाम में अलाउड नहीं है, ये तो बस इसलिए बता रहे हैं कि आपको आंसर टैली कर लोगे। इसका डेरिवेटिव करा, कितना हो गया 20x। क्या x बचा, हाँ बचा। x की जगह 1 डालो क्योंकि उसने बोला 1 पे चेक करो, और यहाँ फंक्शन भी 1 पे ब्रेक है, तो ये कितना आ गया 20 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका डेरिवेटिव करो, कितना आएगा 20x⁴। x बचा, हाँ बचा, इसकी जगह 1 डाल दो, ये 20 आ गया, ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर। नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आया। इक्वल आया मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब ये डिफरेंशिएबल हमें ये तो पता लग गया, बट क्या एग्जाम में ऐसे दिखा के बात बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, बट इट इज़ एडवाइजेबल। मान लो आपको एग्ज़ाम में टाइम ही नहीं है, आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा, बिल्कुल लास्ट टाइम है, तो आप बस बेवकूफ़ बनाने के लिए, या हो सकता है टीचर आपको नंबर दे दे, आप बोलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा LF'(x), इसको ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखते हैं। फिर ऐसे बोला कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x² + 5, ये निकाल दें हम। ये निकाला, कितना आ गया 20x। बट ये हम किस पे निकाल रहे थे, मतलब किस पे निकालना हमें, x = 1 पर। तो अल्टीमेटली बोला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 20, मतलब x की जगह 1 डाल लिया। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल के दिखा दिया। राइट हैंड डेरिवेटिव को बोलते हैं RF'(x). तो इसको बोला हमने, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रोसीजर तब फॉलो करना है जब आपके पास एग्ज़ाम में सफिशेंट टाइम ना हो, अदरवाइज़ जो प्रॉपर पैटर्न है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये हमने बोला राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया जी, वो भी 20 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 20, राइट हैंड डेरिवेटिव 20, देयरफॉर f इज़ डिफरेंशिएबल एट x = 1, ये ऐसे बोल दिया। नाउ दिस प्रोसीजर may or may not be valid in CBSE. I am not sure about this because जनरली एंट्रेंस वगैरह के एग्जाम में तो हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं, मन में ही चेक कर लिया, सिर्फ टिक कर दिया, काम खत्म। बट अकॉर्डिंग टू CBSE कहता है पूरा एलेबोरेट करके बताओ, मतलब ये जो काम तुम कर रहे हो इसको करो किससे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया। तो अब एक काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 9 करके देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 9 करके देख लेते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 था क्या, वापस उस पर आते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, ओवर एक्सप्लेन कर दिया, अब तो समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। नाउ वी आर हेयर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आपको बोल रहा है एफ एक्स इक्वल है मोड में x माइनस 1। जैसे कि बेटा मैंने आपको शुरू से बोला था कि मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्विंग करवाने नहीं आया हूँ यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में पढ़ाऊँगा। ठीक है, सोल्यूशन तो बेटा आपको देखो कितनी वेबसाइट अवेलेबल हैं, गूगल भी सर्च करोगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मेनली चीज़ ये होती है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि उन्हें सोल्यूशन मिल जाता है बट कॉन्सेप्ट नहीं मिलते। ठीक है, ठीक है, चलो हम अपना काम करते रहते हैं। देखिए अब फंक्शन दे रखा है, वो कह रहा है कि ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको प्रूव करो। ठीक है, ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको प्रूव करो। देखो अगर ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और बताते हैं कि कोई फंक्शन ग्राफिकली कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं होता। मान लो कोई ग्राफ बन रहा है, ऐसे स्मूथली जा रहा था बट एकदम से वो ऐसे मुड़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, शार्प बैंड आ गया। अगर किसी भी ग्राफ में शार्प बैंड आता है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर आप इसका ग्राफ बनाना जानते हैं बेटा, अगर आप इसका ग्राफ बनाना जानते हैं, आपने 11th में ग्राफ स्टडी करी है थोड़ी बहुत, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब ये 1 पे शार्प बैंड ले रहा है, 1 पे शार्प बैंड ले रहा है, इसलिए फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यही कारण है कि क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूफ करो ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, अब इसको करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है, कोई ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन फॉलो करो, सारे काम हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्लियर, तो मुझसे बोलेंगे एल एफ डैश 1 क्यों बोला बेटा, क्योंकि हमें 1 पे चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डेफिनेशन क्या थी, लिमिट, बहुत आराम से चलेंगे, सॉरी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f। फॉर्मूले में था बेटा a प्लस एच, हम लिखेंगे 1 प्लस एच। क्यों, क्योंकि a का काम यहाँ 1 कर रहा है, माइनस एफ ए का काम 1 कर रहा है डिवाइडेड बाई h। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। आगे देखिए फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f 1 प्लस एच कैसे निकालोगे बेटा, ये सोचो, f 1 प्लस एच निकालोगे कैसे, ये पता होना चाहिए। तो देखो बच्चे, ये आपका फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन आपको गिवन है। अगर आपको f 1 प्लस एच निकालना है, बस x की जगह पे 1 प्लस एच उठा के लिख दो, x की जगह पर 1 प्लस एच उठा के लिख दो। ठीक है, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है कैसे निकला, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताता हूँ निकला कैसे। जैसे मान लो बच्चे इस फंक्शन में मैं आपको बोलूँ कि मुझे f5 चल रही, तो आप क्या करोगे, x की जगह पे 5 लिख दोगे। अगर मैं बोलूँ मुझे f अल्फ़ा चाहिए, तो आप x की जगह पे अल्फ़ा लिख दोगे। तो मैंने यही बोला मुझे f इतना चाहिए, तो x की जगह पे ये उठा के लिख दो। यहाँ पे x की जगह पे मैंने ये उठा के लिख दी, यहाँ पे देखो, बाकी -1 तो पहले से ही था। ऐसे ही जब f1 मांगा मैंने, तो x की जगह पे 1 उठा के लिख दिया। ठीक है, तो जो बच्चे इनको समझ ही नहीं आता है कि f1 प्लस एच कैसे निकला, f1 कैसे निकला, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। बेटा देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो मोड के अंदर सिर्फ h बचा, ये वाला वैल्यू 0 हो गया, डिवाइडेड बाय सिर्फ h बचा। इतने में तो कोई डाउट नहीं है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, लिमिट बहुत आराम से चलिए, हर स्टेप समझ में आएगा। बचा मोड h डिवाइडेड बाय h। अब तुम मुझको एक बात बताओ, अगर मान लो मोड x लिखा है, ठीक है, और मुझे पता है कि x का वैल्यू 0 से छोटा है, तो मोड x को मैं क्या खोलूँगा, पॉजिटिव x खोलूँ या नेगेटिव x खोलूँ? ऑब्वियसली नेगेटिव x, अगर मोड का डेफिनेशन जानते हो तो। ठीक है, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो मोड x का वैल्यू -x खुलता है। तो यहाँ पे जो मोड h है, h कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से जाने का क्या मतलब है, h 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, क्या मतलब है, h कहीं यहाँ है, मतलब h यहाँ से भागता भागता आ रहा है 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब यहाँ कहीं उसकी पोजीशन होगी।
इसका मतलब h का वैल्यू 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो मैं मॉड h को क्या खोलूँ, मॉड h को माइनस h खोलूँगा, और नीचे h ऑलरेडी है, इस h से h कट गया तो क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड -1। अब -1 में कहीं h है ही नहीं, यही हमारी लिमिट हो गई। ये क्या आ गई जी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। ये क्या आ गया आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। सो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के आर एफ डैश लिखेंगे, यहाँ 1 डालेंगे, सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है खास, बस यहाँ h 0 प्लस आ जाएगा, f 1 प्लस h का 1 प्लस h रहेगा बेटा, f 1 ही रहेगा, नीचे h ही रहेगा। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए मैं सारे स्टेप कर देता हूँ, ऑल दो ये कट कट आके लगभग सेम ही आएगा, ये ब्रैकेट के मैसी हो गया, थोड़ा ठीक कर देते हैं, ऐसे आएगा, और ये मोड, फिर f1 कैसे निकलेगा, 1 - 1, ठीक है ना, डिवाइड बाई h। सो वेरी क्विकली यहाँ प्लस आएगा 0 के ऊपर, h टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो जाएगा मोड h डिवाइड बाई h। अब तुम लोग इस बारी दिमाग लगा लो, इस बारी h 0 की तरफ जा रहा है बट राइट हैंड साइड से जा रहा है, तो वो यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब h का वैल्यू 0 से बड़ा है। अगर h का वैल्यू 0 से बड़ा है तो मोड h की जगह क्या खुलेगा, h से h काट दो, ये लिमिट 1 आ गई। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, implies f is not differentiable at x equal to 1। अगर आप इस वीडियो का लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को एक डाउट होगा शायद कि सर आपने यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया था, मतलब इसका डेरिवेटिव अलग कर लो, इसका डेरिवेटिव अलग कर लो, वो यहाँ कैसे अप्लाई करें। ठीक है, हो जाएगा अप्लाई, उसके लिए इस फंक्शन को खोल के लिखना पड़ेगा आपको। मतलब ऐसे अगर आप लिखना जानते हो तो आप पहले ही बता सकते थे कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। दिस यू शुड नो हाउ टू ओपन, क्लियर। अब क्या करो, बस डेरिवेटिव करके देख लो, इसका डेरिवेटिव निकालो कितना आया -1, इसका डेरिवेटिव निकालो कितना आया +1, तो पता लग गया 1 पर डिफरेंशिएबल है ही नहीं। ठीक है, मतलब इतना लंबा प्रोसेस अगर आपका करने का टाइम ना हो तो इस फंक्शन को ऐसे खोलो, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया था वैसे लिख के दिखा दो। बट ये कब करना है, जब टाइम अवेलेबल ना हो, ऐसे नहीं जब मर्जी कर दिया फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप जानते हो फिर भी गलत कर रहे हो, मतलब वो गलत नहीं है एक्चुअली, CBSE उसे अलाउड नहीं करता, गलत नहीं है वो, ठीक है ना, CBSE अलाउड नहीं करता, बात अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपने 11th में पढ़ा था, क्लियर। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखते हैं समझ में आ जाएगा आपको। वो कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इसको शॉर्टकट तरीके से नहीं कर सकते आप, ठीक है, इसको शॉर्टकट तरीके से करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा। तो एट x इक्वल टू 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, मतलब L f डैश एट 1, डेफिनेशन वही जो पहले लिखी थी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f 1 प्लस h माइनस f1, 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। ठीक है, इस लिमिट को आप सॉल्व कर लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, देखते रहो। 1 प्लस h कैसे निकालोगे, 1 प्लस h उठा के ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रख दिया, फिर ऐसे ही ये रख दिया डिवाइड बाई h। अब यहाँ पर एक छोटा सा मतलब ट्रिकी काम है, वो समझ में आना चाहिए। देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है पहले वाले बॉक्स का, ये 0 हो जाएगा, क्यों होगा, दूसरे वाले का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे h हो जाएगा। वो 0 क्यों होगा, अगर आप थोड़ा सा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हो तो मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो पहले तो इस h को देखो, ये h 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। देखो बेटा यहाँ कहीं 0 है, h कहीं यहाँ है, इसका मतलब h का वैल्यू 0 से कम है। तुम कुछ भी मन में 0 से कम वैल्यू सोच लो, बिल्कुल माइन्यूट सा जो मन में आए। मैंने मान लिया -0.1,
ठीक है, थोड़ा छोटा ले लो, जो मर्जी ले लो, जो आपके मन में आए। अब उसको यहाँ पे उठा कर लिखो, मतलब 1 प्लस एच की जगह 0.1 माइनस में, ठीक है। अब तुम दिमाग लगाओ, जब माइनस करोगे तो कितना आ गया 0.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 कितना होगा 0, ये तो पता होना चाहिए। ये भी नहीं पता तो फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर से समझो, h का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, इसका मतलब h का वैल्यू 0 से कम है, तो 1 में से एक्चुअली आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर 1 में से अगर आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो तो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है एक्चुअली, सॉरी, ये जो नंबर है एक्चुअली, जो आपका नंबर है ये है 0 पॉइंट समथिंग। अगर ये 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 0। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो अब क्या बचा, ये माइनस लगा दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड -1/h, ठीक है। अब जैसे तुम यहाँ पे 0 डालोगे, कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, इन्फिनिटी। अब तुम निकालो राइट हैंड लिमिट, इतना समझ में आया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट नहीं बोलेंगे। ओके, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाई h। अब यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है, वो भी समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 डिवाइड बाई h। इस बारी ट्विस्ट क्या है, अभी समझ में आएगा, रुको। इस वाले बॉक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, सेकंड वाले का भी 1 और ये h। फिर से समझो, इसकी जगह उठा कर यहाँ 1 लिख दिया इस बारी, ये तो 1 ही होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई अंदर इंटीजर लिखा है तो सीधा सीधा इंटीजर बाहर आ जाता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर लिखा है तो वो इंटीजर ही होता है। अब फिर से सुनो, ये वाली वैल्यू ये 1 की हो गई। अब ये इस वाली h 0 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, यहाँ से, तो यहाँ कहीं होगा। तो अब तुम 0 से आगे का कोई भी नंबर सोच लो, छोटा सा नंबर कोई भी, चलो इस वाली 0.1 ले लिया, चलो फिर से। तो अब ये नंबर 0.1 इसमें ऐड किया 1 में, तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 पॉइंट समथिंग, वो 1 ही आएगा, ठीक है। नहीं पता इसका मतलब फिर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ही नहीं आता। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, इसका मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही आपका क्लियर नहीं है। तो ये लिमिट आ गई 0। 0 क्यों आ गई भाई, ये ऊपर वाला पार्ट ही 0 हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये लिमिट आपकी 0 हो गई। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट कितनी आई 0। तो क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। ओके, जैसा हमने ये 1 के लिए किया बेटा, वैसे ही सेम प्रोसीजर आप 2 के लिए भी कर सकते हो। बस होगा क्या, यहाँ पे 2 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलो एक काम करते हैं, मैं टाइम बचाने के लिए ओवर राइटिंग कर दूँ, चलेगा। बस यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये क्या हो जाएगा इस पर, इसमें क्या फ़र्क आ जाएगा, 2 में से कुछ माइनस करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आ जाएगा, और इस 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1/h। तो फिर से लिमिट कितनी आएगी, इतनी आएगी, ठीक है। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। अब इस बार ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये भी 2 हो जाएगा, फिर लिमिट यही आएगी। मतलब तुम किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पे लिमिट निकालने की कोशिश करो, हमेशा लिमिट डिफाइंड आएगी ही नहीं, ठीक है। 3 के लिए भी सेम प्रोसीजर, इसकी जगह 3 डाल लो, 4 डाल लो, जो मन करे वो डालो, हमेशा ये लिमिट डिफाइंड होगी ही नहीं, ठीक है बेटा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 बेटा ओवर हो गई, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है।